नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र, हालेलुया। स्वागत करता हूं आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आज की स्टोरीज पर एक नजर। सबसे पहली स्टोरी में बताऊंगा नीतू सिंह को शक्ति फिल्म क्यों छोड़नी पड़ी। दूसरी स्टोरी चर्चा एक विदेशी फिल्म की जिसका टाइटल है बॉडी डबल, और फिर बात कि इसको कॉपी करके कौन सी हिंदी फिल्म बनाई गई। 1966 में आई फिल्म स्ट्रीट सिंगर के कास्टिंग टाइटल्स में म्यूजिक डायरेक्टर के नाम में क्या गड़बड़ी हो गई। रेगुलर सेगमेंट्स में होगा दिल ने फिर याद किया, दिल आज याद करेगा अभिनेत्री विजेता पंडित को। हमारा नया सेगमेंट जो बहुत पॉपुलर हो चला है, सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, रिश्ता पक्का है, फैमिली कनेक्शन। इसमें आज हम बताएंगे कि क्या रिश्ता है, क्या है फैमिली कनेक्शन बिटवीन मिथुन चक्रवर्ती एंड शम्मी कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। फिल्म शक्ति में अमिताभ बच्चन के अपोजिट पहले साइन किया गया था नीतू सिंह को। फिल्म का मुहूर्त 1977 में हुआ था। मुहूर्त शॉट कुछ इस तरह था कि अमिताभ बच्चन एक हेलीकॉप्टर से उतरकर अपने पिता दिलीप कुमार के पास आते हैं। दोनों में कुछ वार्तालाप होती है। हालांकि बाद में सीक्वेंस को फिल्म से हटा दिया गया था, लेकिन 1977 में फिल्म का मुहूर्त तो हुआ, मगर बावजूद इसके फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हो सकी। मुहूर्त के बाद फिर कुछ हुआ नहीं। इसके पीछे कारण था फिल्म शान। ये जो शान फिल्म थी, ये डायरेक्टर रमेश सिप्पी की होम प्रोडक्शन की फिल्म थी और वो चाहते थे कि पहले ये फिल्म कंप्लीट हो। शान को कंप्लीट होकर रिलीज होने में 3 साल लग गए। फिल्म शक्ति की शूटिंग 1980 में शुरू हो सकी। इसी साल जनवरी में नीतू सिंह और ऋषि कपूर की शादी हो गई और शादी के बाद नीतू सिंह ब्रेक लेना चाहती थी। इस वजह से नीतू सिंह को यह फिल्म छोड़नी पड़ी और नीतू सिंह को रिप्लेस किया स्मिता पाटिल ने। और स्मिता पाटिल के करियर की यह पहली बड़ी कमर्शियल फिल्म साबित। जिस विदेशी फिल्म की चर्चा करेंगे उसका टाइटल है बॉडी डबल। स्ट्रगलिंग एक्टर जेक को उसका दोस्त सैम अपने फ्लैट में रहने की जगह देता है, जहां वो पड़ोस में रहने वाली एक औरत के मर्डर में फंस जाता है। चर्चा करूंगा इस स्टोरी को कॉपी करके बनाई गई हिंदी फिल्म की एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप हैं 30 मिनट्स एड फ्री नॉन स्टॉप म्यूजिक के बीच। 30 मिनट्स नॉन स्टॉप म्यूजिक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। चर्चा एक विदेशी फिल्म की जिसका टाइटल है बॉडी डबल। जेक एक स्ट्रगलिंग एक्टर जो क्लस्ट्रोफोबिया से ग्रसित है। उसका दोस्त सैम उसे अपने फ्लैट में रहने की जगह देता है। साथ ही पड़ोस में रहने वाली एक खूबसूरत औरत ग्लोरिया के बारे में भी बताता है, जो टेलीस्कोप से अपनी खिड़की पर हर रात दिखाई देती है। जेक हर रोज ग्लोरिया को टेलीस्कोप से देखता है। एक दिन वो पाता है कि एक इंडियन ओरिजिन का आदमी ग्लोरिया पर हमला कर देता है, उसका मर्डर हो जाता है। जेक इस मर्डर की तफ्तीश में जुट जाता है, जिसमें उसे पता चलता है कि इस मर्डर के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसके दोस्त सैम का ही हाथ था, जो भेष बदलकर इस मर्डर को अंजाम देता है। सैम ग्लोरिया के मर्डर को इस तरह प्लान करता है कि जेक उसका आई विटनेस बन जाए और यह साबित हो जाए कि सैम का इसमें कोई हाथ नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आखिर में जेक अपनी क्लास्ट्रोफोबिया की बीमारी से बाहर आता है और सैम को पकड़ने में कामयाब होता है। 1984 में आई इस मर्डर मिस्ट्री को डायरेक्ट किया था ब्रायन डी पाल्मा ने। इसी प्लॉट पर हिंदी में भी बनी एक फिल्म। फिल्म के डायरेक्टर थे आशुतोष गवारीकर, आर्टिस्ट दीपक तिजोरी, रवीना टंडन और पूजा भट्ट। फिल्म का नाम था पहला नशा। 1966 में आई फिल्म स्ट्रीट सिंगर के कास्टिंग टाइटल्स में
या 1966 में आई फिल्म स्ट्रीट सिंगर के क्रेडिट टाइटल्स में म्यूजिक डायरेक्टर के नाम में क्या गड़बड़ी थी, कुछ लोचा था। वो क्या लोचा था बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। 60 के दशक में अभिनेता चंद्रशेखर ने 2 फिल्में प्रोड्यूस की और डायरेक्ट भी की। ये फिल्में थी 1964 की चाचा चा और 1966 में आई फिल्म स्ट्रीट सिंगर। इन दोनों ही फिल्मों का संगीत चंद्रशेखर के स्कूल के दिनों के दोस्त शंकर देना चाहते थे, जो जयकिशन के साथ शंकर जयकिशन बन गए थे। मगर चाचा चा की स्टार कास्ट बड़ी नहीं थी, बजट भी कम था, इसलिए चंद्रशेखर ने इस फिल्म के म्यूजिक के लिए इकबाल कुरैशी को साइन किया और शंकर जयकिशन की जोड़ी को फिल्म स्ट्रीट सिंगर का म्यूजिक तैयार करने का ऑफर दिया। एक के लिए इकबाल कुरैशी का म्यूजिक और दूसरे के लिए शंकर जयकिशन। शंकर जयकिशन म्यूजिक करने को राजी तो हो गए, मगर उन्होंने चंद्रशेखर से कहा वो क्रेडिट में अपना नाम नहीं देंगे, बल्कि अपने नाम की जगह वो अपने असिस्टेंट का नाम देंगे। समझ रहे ना, अपने असिस्टेंट का नाम। चंद्रशेखर साहब को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, उन्होंने कहा ओके। अपने एक इंटरव्यू में चंद्रशेखर बताते हैं कि फिल्म कंप्लीट होने पर जब क्रेडिट या नाम देने की बात आई तो शंकर जयकिशन से पूछा गया तो उन्होंने कहा सूरज का नाम दे दीजिए। इसलिए म्यूजिक के क्रेडिट में सूरज एन असिस्टेंट ऑफ शंकर जयकिशन का नाम देकर फिल्म रिलीज कर दी गई। हालांकि बाद में यह पता चला कि शंकर जयकिशन की टीम में सूरज नाम का कोई असिस्टेंट था ही नहीं। यह जानकारी होने के बावजूद रिकॉर्ड में नाम को बदला नहीं जा सका। आज भी अगर आप फिल्म को ऑनलाइन या डिस्क पर देखेंगे तो आपको म्यूजिक बाय सूरज ही दिखाई देगा। अब इसके पीछे क्या वजह रही ये तो पता नहीं, मगर जो हमने बताया सच्चाई वही है। अगला सेगमेंट होगा दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा एक्ट्रेस विजेता पंडित को। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। आज दिल याद करेगा अभिनेत्री विजेता पंडित को। सुश्री विजेता पंडित का जन्म 25 अगस्त 1967 को बंबई में हुआ। आपके पिता पंडित प्रताप नारायण बहुत ही उच्च कोटि के शास्त्रीय संगीत गायक थे। इनके परिवार में 3 भाई, मंधीर पंडित, जतिन पंडित, ललित पंडित। जतिन और ललित तो कितने बड़े स्टार म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं, और 3 बहनें सुलक्षणा, माया और संध्या थीं। विजेता पंडित के करियर की शुरुआत बहन सुलक्षणा की तरह प्लेबैक सिंगिंग से हुई। विजेता ने 1976 में आई फिल्म जिनी और जॉनी में राजेश रोशन के म्यूजिक डायरेक्शन में किशोर कुमार के साथ 2 डुएट गाए। पहला सुन जिनी नहीं करूंगा अब गलती, और दूसरा जॉनी को तो मैंने जाना है। फिर सोनिक ओमी के लिए फिल्म लाखन में गीत गांव में रहता है एक ग्वाला। म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी के साथ फिल्म दिल से मिले दिल में सुलक्षणा पंडित और विजेता पंडित दोनों बहनों ने एक गीत गाया जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। किसी ने पूछा था, गीत के बोल है हाथों में मेरे भी मेहंदी लगाओ। और फिल्म और कौन में सोलो सॉन्ग भी गाया इन्होंने, दिवाली किधर से आई है। विजेता पंडित को असली पहचान मिली एज एन एक्ट्रेस जब राजेंद्र कुमार ने उन्हें 1981 की रिलीज्ड फिल्म लव स्टोरी में अपने पुत्र कुमार गौरव की हीरोइन के रूप में कास्ट किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। इस तरह विजेता पंडित रातों रात स्टार बन गई। आगे चर्चा उठी कुमार गौरव के साथ अफेयर की और उनके साथ ही फिल्म करूंगी इस फैसले की, जिसकी वजह से संभवतः विजेता पंडित को कुछ फिल्मों से हाथ धोना पड़ा। सरकमस्टेंसेस ने उन्हें कुमार गौरव से अलग कर दिया। अलग होने के बाद विजेता पंडित की 1985 में आई फिल्म मोहब्बत हिट रही। इस फिल्म में उनके हीरो थे अनिल कपूर। आगे विजेता पंडित ने हीरोइन के तौर पर कार थीफ, मिट जाएंगे मिटने वाले, दीवाना तेरे नाम का, जीते हैं शान से, जलजला, आग के शोले, वफा और प्यार का तूफान जैसी फिल्मों में काम किया।
इसके अलावा विजेता ने बंगाली फिल्म अमर सौंगी में भी काम किया। साथ साथ एक्टिंग के गाना भी गाती रही। प्लेबैक सिंगर के रूप में उनके कुछ प्रमुख गीत रहे, जवां हो यारों ये तुमको हुआ क्या, राजा की आई है बारात मेरे आंगन में, क्यों ना हम मिलके प्यार करें, कितनी सर्दी कितनी गर्मी कितनी बरखा गुजर गई, जब नहीं आए थे तुम, इत्यादि। जिंदगी ने 2 पार्टनर दिए, 2 बार विवाह हुआ। पहला विवाह 1986 में कार थीफ के डायरेक्टर समीर मालकन से, दूसरा विवाह संगीत निर्देशक स्वर्गीय आदेश श्रीवास्तव से। उसके बाद उन्होंने एक्टिंग से धीरे धीरे रिटायरमेंट ले लिया। 2015 में विजेता के पति आदेश श्रीवास्तव की असमय मौत के बाद आज सुश्री विजेता पंडित अपने दोनों बच्चों के साथ अनिवेश और अवितेश की परवरिश में व्यस्त हैं। पिता की कमी भी पूरी कर रही हैं वो। पूरा ध्यान है कि बच्चे बड़े होकर सफल हों जिंदगी के अंदर, पूरी तरह समर्पित हैं। एक आदर्श मां का उन्होंने रूप सामने रखा है। हमारी प्रार्थना है कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, सफल हों अपने काम में, और बड़े होकर उनके बच्चे भी उनकी सेवा कर सकें, अपने पिता का नाम रोशन कर सकें और अपनी मां का नाम भी रोशन कर सकें। विजेता जी, आज हमने बड़े प्रेम से आपको याद किया, हमारे प्रणाम स्वीकार करें। अगला सेगमेंट होगा सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में रिश्ता पक्का है फैमिली कनेक्शन। आज बताऊंगा 2 लोगों के बीच का फैमिली कनेक्शन एस्टैब्लिश करूंगा। क्या है फैमिली कनेक्शन मिठुन चक्रवर्ती का शम्मी कपूर के साथ, आप सोचिए। तब तक मैं हाजिर होता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप हैं 30 मिनट्स एड फ्री नॉन स्टॉप म्यूजिक के बीच। 30 minutes non-stop music. सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 Big गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। वेलकम बैक टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। रिश्ता पक्का है फैमिली कनेक्शन। ये फैमिली कनेक्शन कितने ही दूर का हो, कनेक्शन कनेक्शन होता है। रिश्ता पक्का है। आज बताऊंगा कि क्या फैमिली कनेक्शन है बिटवीन मिठुन चक्रवर्ती एंड शम्मी कपूर। गौर फरमाइए, मिठुन चक्रवर्ती की पत्नी श्रीमती योगिता बाली, यहां से शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा लंबा रिश्ता नहीं है, बहुत पास का ही है। मिठुन चक्रवर्ती की पत्नी श्रीमती योगिता बाली, योगिता बाली जी के पिता जसवंत जी और माता जी श्रीमती हरिदर्शन कौर। तो मिठुन चक्रवर्ती की पत्नी श्रीमती योगिता बाली के माता पिता जसवंत जी एक्टर हुआ करते थे और माता जी हरिदर्शन कौर। माता जी हरिदर्शन कौर की बहन गीता बाली और गीता बाली के पति शम्मी कपूर। समझिए आप, ये रिश्ता है। तो योगिता बाली जी की मदर जो है वो बहन थी गीता बाली की। ये रिश्ता तो अपन डिफाइन कर ही सकते हैं ना कि समझ लो आप क्या हुए, वो मौसे सास ससुर हुए, इस तरह से अगर नाम देना है। तो मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी श्रीमती योगिता बाली जी की माता जी श्रीमती हरिदर्शन कौर, उनकी बहन स्वर्गीय गीता बाली के पति शम्मी कपूर, स्वर्गीय शम्मी कपूर। यह है रिश्ता। आज मुंबई से आदर्श रावत ने हमसे प्रश्न पूछा है कि राज कपूर ने अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ कितनी फिल्मों में काम किया। उत्तर दूंगा मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। आज मुंबई से आदर्श रावत ने हमसे प्रश्न पूछा है कि राज कपूर ने अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ कितनी फिल्मों में काम किया। तो जवाब खोज रहा हूं, गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा। राज कपूर ने पापा पृथ्वीराज कपूर के साथ कुल 4 फिल्मों में काम किया। इनमें से 2 फिल्में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट थी। राज कपूर ने सबसे पहले एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया 10 साल की उम्र में। 1935 में आई एक फिल्म जिसका टाइटल था इनकलाब। इस फिल्म में पापा पृथ्वीराज कपूर और दुर्गा खोटे ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी।
फिर 1946 में डायरेक्टर जी पेंढारकर की फिल्म वाल्मीकि में राज कपूर ने नारद का रोल किया था और टाइटल रोल किया था पापा पृथ्वीराज कपूर ने। इसके अलावा राज कपूर की फिल्म आवारा और रणधीर कपूर डायरेक्टेड फिल्म कल आज और कल में भी पिता पुत्र दोनों ने साथ काम किया था। अगर आप में से किसी और के पास ये जानकारी उपलब्ध हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। उम्मीद करता हूं आप हमारे जवाब से संतुष्ट होंगे। समय हो गया है आपसे आज्ञा लेने का। जहां आपकी मंजिल है वहां आप सुरक्षित और प्रसन्न चित्त होकर पहुंचे, यही हमारी मंगल कामना है। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, वंदे मातरम।